नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्राइम स्टोरी में स्वागत है। आज की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनिए और हाँ, हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्राइम की कहानी है बेंगलुरु की, जिसमें एक लड़की की सगाई होने के बाद में अपने ही मंगेतर की किस तरह से वो जो है प्लानिंग के तहत उसकी हत्या करती है और फिर किस तरह से ये केस जो है पुलिस सॉल्व करती है। ये पूरी कहानी आप दिल लगाकर सुनिए। इस कहानी में जो ट्विस्ट आएगा वो आपको हैरान कर देगा। तो आज की कहानी हम जो है सीधे आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर ये घटना है 2003 की। यहाँ पर एक बेंगलोर में एक ग्रीस नाम का जो लड़का है, वो एक आईटी इंटेल नाम की कंपनी में जो है बतौर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहा था। काम करते करते अब उसके जो घर वाले थे वो भी जो इस पैसे वाले थे, और इधर ग्रीस था वो भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट था, तो उसकी भी अच्छी खासी सैलरी थी। तो घर वालों के पास पैसों की कमी नहीं। इधर ग्रीस अच्छी नौकरी कर रहा था, अब उम्र भी उसकी करीब 27 साल। तो घर वालों ने कहा कि चलो अब जो है ग्रीस की सगाई करवा देते हैं, फिर शादी भी करनी है। तो धीरे धीरे जो है अब आसपास जो है इसकी चर्चा चली, अपने रिश्तेदारों को बताया। बात जब एक दूसरे के कानों तक पहुंची तो पता चला कि जो इलाका है एक वहीं पर, जिस इलाके में जो है वैन संकरी इलाका, यहाँ पर एक लड़की है, वो भी LLB कर रही है एक नामी कॉलेज जो बेंगलुरु की कॉलेज है वहाँ से। और उसके पिता जो शंकर नारायण नाम के, वो वहाँ के जो बड़े इज्जतदार ख्याति प्राप्त एडवोकेट, जिनका नाम बेंगलुरु के उनमें जो है था। तो उनकी लड़की जिसका नाम शोभा, अब सुबह से जो है एंगेजमेंट के लिए बातचीत चलती है। उसके घर वाले जो है, सुबह के घर वाले ग्रीस के घर वालों के पास जाते हैं, फोटो लेकर जाते हैं, बातचीत करते हैं, दिखाते हैं। वो भी वापस जो है सुबह के घर शंकर नारायण जो नामी वकील, उनके घर पर जाते हैं। देखते हैं कि वाकई में जो लड़की है ठीक है, LLB कर रही है, तो क्यों ना दोनों की जो है अब एंगेजमेंट कर दी जाए। अब धीरे धीरे जो है बातचीत शुरू हुई। बातचीत घर वालों ने जो है अब एंगेजमेंट की तारीख तय कर दी। ये तारीख थी जो है 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर 2003 को एक बेंगलोर के ही नामी होटल में इन दोनों की जो है एंगेजमेंट कर दी गई। बड़े धूमधाम से हुई, क्योंकि दोनों परिवार सक्षम आर्थिक रूप से। तो अब जो है दोनों के बीच बातचीत शुरू होने लगी। सुबह और ग्रीस के बीच में दोनों जो मोबाइल फ़ोन, उस टाइम में पैसे वालों के पास 2003 में हर हाथ में जो मोबाइल फ़ोन नहीं था अभी के टाइम की तरह। तो छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते थे, तो उसी के जरिए टेक्स्ट मैसेज जो है भेजना करना। अब ग्रीस और सुबह के बीच बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे कॉलिंग शुरू हुई। ऐसी बीच जो है एक तारीख आती है 3 जो जनवरी 2004 की। इस दिन दोनों जो है बातचीत करते हैं कि चलो आज डिनर कहीं किसी बार अच्छे रेस्टोरेंट में करते हैं। सुबह और जो ग्रीस था, बातचीत होने के बाद ग्रीस अपने घर से एक स्कूटर लेने निकलता है। अब वो सुबह को जो है पिकअप करता है और अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों ही उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं। ठंड का मौसम था, 9:30 के आसपास का वक्त हुआ। तो सुबह ने कहा कि चलो ये काम करते हैं कि पास में ही जो एक वायुसेना का जो एयरपोर्ट है, HAL एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पर जो लड़ाकू विमान है उनका ट्रायल चलता रहता है, तो देखते हैं। तो इधर ग्रीस ने कहा कि चलो यार, मुझे भी जो है अपनी कंपनी में समय कम मिलता है, आज मौका है तो थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं बाहर ही। एयरपोर्ट पर के पास गए। अब दोनों खड़े खड़े दोनों एयरपोर्ट पर जो है लड़ाकू विमान जो लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। देखते देखते ये 9:30 का टाइम था, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अचानक ही एक लड़का जो अंधेरे में आता है, वो आते ही सीधा ही जो है ग्रीस के पीछे सर में भारी भरकम रोड से
पीछे से जो है मारता है सर पर, और वहीं पर जो है गिरीश निडाल होकर नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून बहने लग जाता है। वो लड़का ये जो है रोड से हमला करने के बाद में वहाँ से जैसे ही भागा, तो जो है सुबह है, अब वो चिल्लाई, क्योंकि उस एयरपोर्ट के पास कम ही लोग जो है देखने के लिए आते हैं, एक दो लोग आसपास देखते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो जोर जोर से चिल्लाई, तो किसी आर्मी ऑफिसर ने सुना, लोगों ने सुना, वो भाग के आए। सब देख रहे थे, लेकिन अब अस्पताल कौन लेके जाए। तो एक आर्मी ऑफिसर सर्जन थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं मेरी कार लेकर आता हूँ फटाफट और इसको जो है अस्पताल लेकर जाएं। वो भागा, अपनी कार लेकर आया और गिरीश को जो है पिछली सीट पर लेटाया। उसके सर से लगातार खून बह रहा था। अब इधर जो है सुबह उस आर्मी ऑफिसर के बगल में ही जाकर बैठ गई और दोनों जो है गाड़ी रवाना हुई। बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में जो है मणिपाल अस्पताल, उस अस्पताल में गिरीश को लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने नब्ज कंट्रोली देखा और ज़्यादा ब्लीडिंग सर से होने की वजह से गिरीश की मौत हो चुकी थी। ये तारीख थी 3 जनवरी। जब ये समाचार गिरीश के फैमिली वालों ने सुना तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई कि जो बेटा घर से राजी खुशी निकला, खाना खाने के लिए निकला, अपनी मंगेतर के साथ निकला, कुछ ही पल बाद में उसकी मौत की खबर सुनकर घर वाले स्तंभ, रो रो कर बुरा हाल, अस्पताल पहुंचे। इधर जो है सुबह के घर वाले भी पहुंचे। अब सुबह हाथों हाथ वहाँ से अस्पताल से निकलती है और एक पुलिस स्टेशन वहाँ पर पहुँचती है 1 घंटे बाद में, करीब 11 बजे के आसपास। ये पुलिस स्टेशन जो है वो है विवेक नगर थाना इलाका। वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर एक तहरीर देती है, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखती है कि थानाधिकारी के नाम से कि 9:30 का टाइम था और हम पति पत्नी दोनों ही, जो कि हमारे दोनों के बीच एंगेजमेंट हो रखी थी, इनकी शादी की तारीख भी तय हो रखी थी। जो आपको बता दूं कि 11 अप्रैल 2004 को इनकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी घर वालों ने कि इनकी शादी होगी। इधर जो है सुबह ने कहा कि हमारी शादी भी फिक्स हो रखी है और हम दोनों जो है हमारे एंगेजमेंट हो रखी है, हम खाना खाने घर से निकले थे, लेकिन अचानक किसी शख्स ने आकर पीछे से रोड से हमला किया। ये गिर गए, वो भाग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है लूटपाट के इरादे से ये हमला किया था, लेकिन चिल्लाने की वजह से वो भाग गया। तो कहीं ना कहीं इस चोर की जो है आप पता कीजिए कि कौन था। अब वो ये तहरीर देने के बाद में वापस निकल जाती है। पुलिस के पास अब उस एप्लीकेशन, यहाँ पुलिस को थोड़ा सा दिमाग सनका कि जो लड़की है जिसकी एंगेजमेंट हो रखी है, उसके पति की जो है डेथ हो चुकी है, जिसे अस्पताल और अपने परिवार वालों के साथ होना चाहिए, लेकिन ये 1.5 घंटे बाद में ही थाने पर आती है। जबकि ये काम पुलिस का है कि पुलिस वहाँ पर जाती है, पोस्टमार्टम करवाती है, पुलिस FIR दर्ज करती है घर वालों के कहने से, लेकिन इसने खुद आके करवाई। पुलिस चौकी, लेकिन पुलिस ने कहा हो सकता है कि आप गिरीश की तो मौत हो चुकी है और वो आरोपी को पकड़वाना चाह रही है, तो इसलिए भी जो है इसने आके FIR दी होगी, एप्लीकेशन दी होगी। अब धीरे धीरे जो है अब इसकी जांच जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से के नानिया, उनको सौंप दी गई। अब के नानिया ने जो है पूछताछ की घर वालों से, किसी के गिरीश से दुश्मनी थी, घर वालों ने कहा किसी से दुश्मनी नहीं थी। उधर कंपनी में जाकर पूछताछ की तो किसी से भी दुश्मनी सामने नहीं आई। अब पुलिस जो है वापस सुबह से पूछताछ करती है, तो सुबह कहती है कि हम तो वहाँ पर जो है खाना खाकर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हम विमानों को देखने के लिए गए थे, लेकिन पीछे से किसी जो रात के समय में आया लड़का और भाग गया। अब यहाँ तक तो ठीक था कि चलो पता नहीं चला। इधर जो है 4-5 दिन बीत गए, पुलिस पर दबाव बन रहा था, लोग जो है कह रहे थे कि भाई अभी तक जो है खुलासा नहीं हुआ है गिरीश की मौत की, क्योंकि गिरीश भी जो है उसके फादर वगैरह घर पर अच्छी आर्थिक रूप से सक्षम थे। इधर जो है ये सुबह के जो परिवार वाला, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा, इसके नाम में इसके पिता वकील शंकर नारायण बेंगलुरु में, तो दोनों ही परिवार हस्तियाँ अच्छी खासी पैसे वाली, तो हाई प्रोफाइल मामला था। इधर लोग जो है पुलिस पर दबाव बना रहे थे। अब पुलिस के बड़े अफसरों से के नानिया जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है पूरी तहकीकात कर रहा हूँ, जल्दी इस मामले को सुलझा लेंगे। इन बड़े अधिकारियों ने भी उन पर जो है विश्वास किया। इधर के नानिया जो है इस मामले की जो है
तहकीकात में गए। उन्होंने जो है उस आर्मी ऑफिसर को बुलाया जिनका नाम था सुजेश कुमार। अब उनसे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या सुना। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ये लड़की चिल्ला रही थी सुबह, तो बाकी लोग भी भागे, मैं भी भागा। गिरीश जो है ज़मीन पर गिरा हुआ था, इसके सर से खून निकल रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं मेरी गाड़ी से लेकर इसको अस्पताल लेकर चलते हैं कि इसकी जान बचाई जाए। तो सबसे पहले मैंने इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। इधर जो है सुबह बता रही थी कि जो किसी ने लूट के इरादे से उनके जो है मंगेतर पर हमला कर दिया, इस वजह से जो है उनके सर में गहरी चोट आई है और लूटपाट के इरादे से किसी ने जो है ये हमला किया है, क्योंकि उसने कुछ गले में जो है हाथों में गोल्ड पहन रखा था, तो इस वजह से हमला हुआ है। ये बात सुजेश कुमार को बताई। लेकिन सुजेश कुमार को जो बात बताई वही बात जो है सुबह ने पुलिस में जब अपनी तहरीर दी उसमें ये बातें बताई। लेकिन के नानिया ने कहा कि एक बात आपने कुछ भी कॉमन देखी क्या उसमें जो है अलग। वो अस्पताल आई तब तक तो फिर उस आर्मी ऑफिसर ने बताया कि हाँ, मैंने एक बात तो नोट की कि जब अस्पताल लेकर हम गाड़ी में गिरीश को पीछे की सीट पर लेटाया, तो लेटाने के बाद हमने दोनों ने लेटाया, लेकिन जब सुबह है जो आके मेरी ही बगल वाली सीट पर बैठती है, ड्राइवर के बगल में, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, यहाँ पर मैंने खुद ही जो है अपने दिमाग में ये बात मेरे घूमी कि जिसका मंगेतर जो है, जिसके सर में से खून निकल रहा है, जिसको कोई भी हो, चाहे किसी का भाई बहन हो, किसी के भी कोई हादसा हो जाता तो वो पहली बात तो उसको छोड़ के जो है नहीं जाता है, आगे वाली सीट पर वो पास में बैठता है। उसके सर में यदि खून निकल रहा है तो उसे खून को रोकने की कोशिश करता है किसी कपड़े से, हाथ से। लेकिन यहाँ पर जो है सुबह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बात मुझे अटपटी लगी। अब ये बात पुलिस को भी समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं सुबह जो इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। अब सुबह के पास मोबाइल था, उसकी पुलिस ने नंबर लिए। इधर गिरीश के मोबाइल नंबर, दोनों ही नंबरों को जो है दोनों CDR निकाली गई। CDR यानी जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है वो निकाला गया, जिसमें गिरीश के मोबाइल में तो 2-3 जो है दिन में सुबह से बात होती थी कि सुबह का हालचाल पूछता था गिरीश, लंबी बातें होती नहीं थी। इधर जो है सुबह की लगातार जो है घंटों ही एक उसी के कॉलेज के लड़के से बातें हो रही है, ये पता पुलिस को चला एक अननोन नंबर से, जिससे घंटों बातें हो रही है। अब पुलिस ने उस नंबर का रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि ये किसी अरुण कुमार के नाम से नंबर, अरुण कुमार वर्मा के नाम से नंबर रजिस्टर्ड है। और फिर अरुण कुमार की जो डिटेल निकाली तो उस दिन सबसे ज़्यादा जो है 3 जनवरी 2004 को सबसे ज़्यादा लंबी लंबी बातें हो रखी थी। जब ये हादसा हुआ सुबह के टाइम में, जब ये घर से निकले शाम के टाइम में 7-8 बजे के आसपास, उससे पहले इनकी लंबी लंबी बातें हुई। इधर फिर अरुण वर्मा की कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें पता चला कि 2 लड़कों से इसने और बात की है जिनसे भी इसकी लंबी बातचीत हुई। जिस घटना को अंजाम दिया 9:30 बजे के बाद में, तो वहाँ पर एक दिनेश नाम का लड़का और एक जो वेंकटेश नाम का लड़का है, उनसे लगातार बात हो रही थी। तो अब पुलिस ने जो है इन लोगों को उठाने का फैसला किया, क्योंकि इन्हीं से अब पता चलना था। सबसे पहले अरुण वर्मा को उठाया, अरुण वर्मा को उठाने के बाद दिनेश और वेंकटेश को उठाया, और फिर तीनों को पुलिस ने अपनी जो है अंदाज में ही पुलिस ने पूछताछ की। तो फिर वो तीनों ही टूट गए। उन्होंने बताया कि हाँ, सुबह को ये पता था और सुबह ने ही बोला था कि जब मैं अरुण से प्यार करती हूँ, अरुण वर्मा से हैं, और मेरे घर वाले जो है शादी गिरीश से करा रहे हैं दबाव में मैं आकर, और एंगेजमेंट तो कर ली है लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं जो है अरुण जो है कह रहा है कि मुझे बोला शोभा ने इसको रास्ते से हटाया जाए, और हमने जो है 3 जनवरी का दिन चुना। और इसी दिन जो है सुबह ने सोचा कि खाना खाने के बाद में इसको वहाँ ले जाऊँगे। और फिर तो अरुण वर्मा है, उसने अपने 2 भाड़े के जो ये थे पैसे देकर दिनेश और वेंकटेश से बोला कि तुम इसका कत्ल कर देना। दिनेश जो है रोड लेकर जाता है, उसके सर में मारता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। यानी कि सारे 4 लोगों को फिर पुलिस 21 जनवरी 2004 को गिरफ्तार करती है। और आपको बता देता हूँ कि जिसकी घर में खुशियाँ थी, जिस गिरीश ने सोचा कि अपनी जो है पत्नी बनने वाली है, उसने सपने सोचे
लेकिन इधर जो मंगेतर थी उसने ही अपने पति का जो है बेरहमी से कत्ल करवाया। इस मामले में जो है इन चारों लोगों को जो है लोअर कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी। उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी जो इनकी सज़ा को बरकरार रखा, बेंगलोर कर्नाटक हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन वाकई में एक हैरान करने वाली कहानी, जिसमें शादी से पहले ही अपने जो है मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। तो आज की ये कहानी थी बेंगलुरु से। ऐसी कोई कहानी आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।